जी मियाँ वाली पिजन क्लब चैनल के दोस्तों, आपका होस्ट राना वाहिद शबीर ख़ान। इस वक्त हम मौजूद हैं नूर मार्केट गुजरात, जहां पर फरहान ऑल पंजाब पिजन स्पोर्ट्स फेस्टिवल जेट एंड पाकिस्तान सुपर प्लेयर चैम्पियनशिप की सालाना तकसीम इनामात का फंक्शन होने जा रहा है। तो आज के फंक्शन में माशाल्लाह कबूतर परवरी के बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ ला रही हैं। तो इस वक्त मैं न्याजी बरादरान के दरमियान मौजूद हूँ। तो और न्याजी बरादरान माशाल्लाह किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। कसूर की कबूतर परवरी मज़हर न्याजी और अज़हर न्याजी के बग़ैर नामुकम्मल है। तो उस्ताद मज़हर न्याजी साहब जैसे कि तकरीबन तमाम दोस्तों को सोशल मीडिया के ज़रिए मालूम ही है कि वो उस्ताद इफ्तिखार साहब जो कि उस्ताद मियाँ नज़ीर ललियानी वाले के छोटे भाई हैं, उनके शागिर्द हैं। तो उनके भाई अज़हर न्याजी साहब भी उन्हीं के ही शागिर्द हैं। तो जनाब क्या हाल है सर? जी बिल्कुल, अल्लाह का करम। ठीक है साहब। दोस्तों, पहले ये भी मैं बता दूं कि मेरे तो गराई हैं, मेरे मियाँ वालियंस हैं, तो मुझे तो बहुत ही खुशी है। और आज और भी खुशी बढ़ गई है कि आज हमारी जनाब बिल्कुल और टाइम है हमारे पास गपशप का। बिल्कुल तो बिल्कुल सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे कि न्याजी साहब मियाँ वाली छोड़कर कसूर को मस्कन बना लिया, तो इसकी क्या वो बनी, क्या रीज़न बनी? रीज़न ऐसा बनी कि क्योंकि अपनी मिट्टी की खुशबू तो नहीं जा सकती। मेरी मिट्टी जो है असल वो है मियाँ वाली, उसकी खुशबुएं हम साथ लेके कसूर चले गए और वहाँ अलाटमेंट हुआ हमें रकबा, तो फिर वहीं कसूर ही सेटल हो गए। और जो बाकी मेरे कज़न वगैरह थे फिर थे वो मियाँ वाली ही रहे, और हमारा कुछ जो है सब मेरे चाचू वगैरह वो अपना कसूर सेटल हो गए। तो जैसा मियाँ वाली में आपका आबाई जो गांव शहर वो कौन सा है? जी हमारा साजरी है, कुंडिया से आगे है साजरी। साजरी। ठीक है, फिर सही है। तो अब न्याजी साहब एक तो ये पूछेंगे कि कबूतर परवरी का शौक़ आपको कब हुआ, और फिर आपने इसको बाकायदा तौर पे जो प्रैक्टिकली यानी और ऑफिशियली जो है उसको कब चलाया है? ये मेरा जो शौक़ है ना कबूतरबाजी का, स्कूल दौर से ही है, बचपन से है। ठीक। और बचपन से ही मुझे राना साहब शौक़ हुआ है इस कबूतरबाजी का। और उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम दे, उन्हीं से ही मुझे शौक़ पड़ा। और मेरे चाचू से सैफुल्लाह ख़ान न्याजी, वो भी बहुत ही मियाँ वाली से शुरू थे शौक़, वो भी कर रहे थे, लेकिन वो साथ साथ हम कसूर भी कबूतर ले गए। तो असल जो है मेरे चाचू और उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब से मुझे शौक़ हुआ और अब तक जो है ना चला रहे हैं। जैसा कि आप दोस्तों आपने सुना न्याजी साहब की ज़ुबानी, तो उन्होंने उस शख्सियत का नाम लिया है कि जिनके लिए कोई अल्फाज ही नहीं है, कबूतर गा रहे हैं वो। और उन्होंने जो नस्लें बनाई वो इस वक्त दुनिया में जहाँ भी कबूतर परवरी का शौक़ हो रहा है, जिसको हम तो आसमानी कबूतर कहते हैं, और ये क्या कहते हैं टेडी कमगर, और ख़ुद मियाँ नज़ीर साहब से मंसूब है कबूतर मियाँ नज़ीर वाले। क्या बात है जी। तो वो शख्सियत यानी कि भाई हमें बता रही हैं, तो उन्हीं से पूछेंगे कि जी मियाँ साहब के आपको माशाल्लाह कौन सी ब्रीड जो है, वो तो आपके पास ब्रीड तो जैसे आप बता रहे हैं वो तो सारी ही हैं, आपको कौन सी ब्रीड ज़्यादा यानी कि भाई जो है ना ये कहते हैं भैया ये मुझे तो बहुत ही पसंद है, इसकी कारकर्दगी बिल्कुल ही आउट क्लास? मियाँ साहब के टैडी कबूतर और कमगर कबूतर जो डाकू कबूतर है, जिसको तस्वीर वाले भी बोलते हैं, डाकू भी बोलते हैं, पीछे नस्ल तो एक ही आती है इनकी। ये दो नस्लें जो थी ना मियाँ नज़ीर साहब की, क्या ही बात है। मैं जब स्कूल से आता था ना तो पता चलता था कि आज मियाँ साहब के कबूतर ऊपर 20 हैं। उस्ताद मियाँ रऊफ़ साहब थे, उस्ताद मियाँ इब्तिखार से सारे मियाँ नज़ीर साहब भी आ जाते थे, हमारा दादा मियाँ मोहम्मद सैन साहब जो उस्ताद मियाँ नज़ीर साहब के वालिद से वो भी आ जाते थे। तो शाम हो जाती, कुछ कबूतर बैठ जाते शाम तक और कुछ कबूतर ना बैठते, तो मुझे बुला के कहते थे कि पुत्र ज़रा ध्यान रखिए ना, कबूतरा में ऊपर हैं आज।
वो एंटीना हुआ करता था, ये ब्लैक एंड वाइट टीवी उस शुरू वक्त स्टार्टिंग में एंटीना लगाया तो एंटीना लगाया होता था। तो रात जब हम हमारा घर जो खुला था, हवेली टाइप था, तो टीवी लगा के हम बैठते तो एंटीने पर रात को आके वो कबूतर एंटीने के ऊपर बैठते थे। माशाल्लाह। इतनी परवाज़, और मियाँ नज़ीर साहब का कोई सानी नहीं। कबूतर हिस्ट्री में क्या बात है। या मैंने नाम सुने उस्ताद मीर मुख्तियार साहब का, खान साहब। क्या बात है, किसी तारफ़ के मुताज नहीं। उसके बाद ये दोनों शख्सियत ऐसी हैं, मियाँ नज़ीर साहब, और दोनों ही क्या बात है। तो दोस्तों बात हो रही थी न्याई साहब से, और न्याई साहब ने जैसे बताया है, अब न्याई साहब से हम ये पूछेंगे कि आपने अब अपने घर में जो हैं अपनी उसकी अक्लमंदी और अपने ज़ौक़ और शौक़ के मुताबिक मियाँ साहब वाले कबूतरों में से कौन सी नस्लें बनाई, तैयार की, उनके बारे में और उनकी कारकर्दगी क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल राना भाई, मियाँ साहब से जो गिफ्ट मिलते थे हमें, हम उन्हीं कबूतरों को मेंटेन करते थे। कभी कभार कोई ऐसा अच्छा कबूतर हमें मिल जाता तो हम उसमें डाल भी देते थे, क्योंकि वो ज़रूरी होता है कि जब असल कबूतर बनते जाएं तो उनके जिस्म छोटे हो जाते हैं। सही, प्योर यानी प्योर हो जाते हैं, उसकी उनकी परवाज़ और उनकी कारकर्दगी वो जो है क्लोज हो जाती क्लोज आ जाए। उसमें फिर खून चेंज हमें करना पड़ता है उसमें, ठीक है। वो फिर उसके बाद कबूतर अपनी जगह पर फिर बैलेंस में आ जाते हैं। और परवाज़ी कबूतर क्रॉस, टैडी और गोल्डन का क्रॉस से ही कबूतर होता है। ना ना, बाकी तो नाम रखे हुए नाम हैं, जो आपने तीन बनाए, नस्लें ही ये हैं। नाम जो बनाई है मैंने 3 नस्लें, वो हमारे बारिश वाले कबूतर हैं। अच्छा, ठीक। और न्याजी ब्रीड कबूतर अच्छा, हमने बनाए ठीक। अपने। जी, कबूतर मियाँ साहब वाले ही ब्रांड लेना है। ठीक है। आप आगे बनाए यानी कि आगे बिल्कुल उनको आगे maintain जो किया, मेंटेन किया उनकी वो अपना बारिश वाले कबूतर जी, और रोशन चराग कबूतर। रोशन चला। ठीक, तो ये बारिश वाले कबूतरों के बारे में बताएं कि ये बारिश वाले कबूतर क्यों इसको नाम दिया गया है? हाँ, वे बहुत प्यारी गल आपने की है नान साहब। ये एक दफ़ा अज़हर भाई ने कबूतर काफ़ी उड़ाए हुए थे, 25 के 30 कबूतर ऊपर थे। कोई 11 का टाइम था, तो आंधी और बारिश आ गई, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल साफ़ हो गया, ऊपर से कोई कबूतर नहीं। तो हम दोनों भाई छत पर बैठे थे, तो बड़े परेशान हालत में कि आज क्या हो गया हमारे साथ। यार अज़हर भाई, आज आप सुबह मौसम नहीं देखा आपने, कोई सुना नहीं। अज़हर भाई कहते हैं यार वो आज तो रेडियो ही था, कहते हैं कि यार वो उसने तो कुछ भी नहीं बताया। हाँ, बस ठीक है। अल्लाह पाक की तरफ से, अल्लाह पाक की कुदरत से है, तो मैंने तो कोई जानबूझ के नहीं उसमें कोई किरदार। इतने में ना बात करते करते कुछ तकरीबन कोई 12:30 पौने 1 का टाइम है, एक छोटा सा ऊपर झलक नज़र आई। तो हमारा कज़न है जवेद, वो बड़ा एक सीधा साधा, तो वो कहता ऊपर कुछ चीज़, वो कबूतर है। अज़हर ने कहा यार छड़ बैठ जा आराम नाल, कबूतर कहाँ से बारिश पड़ी तो कबूतर चला गया। इतने में करते करते ना तो कबूतर शो हो गया। अज़हर कहता है यार वो सही कह रहा है। मैंने सलारा कबूतर निकला है, देखा तो वो कबूतर, वो इंसान टैडी थे बेसिकल कबूतर। इंसान टैडी कबूतर थे। अच्छा, ठीक है, उसका नाम हमने फिर बारिश वाला रखा। फिर मैंने उस कबूतर को बोसा किया, ठीक, चुम्मे लेके इस कबूतर की, तो मैं नीचे ले गया अपने। मैं कहा अज़हर भाई मैंने कबूतर ये नहीं उड़ाना, आपकी जितनी मर्जी बाजियाँ हैं, मैंने ये कबूतर नहीं उड़ाना। उस कबूतर को फिर मैंने आगे लगाया, टैडी कबूतरी थी कोने वालों में से, ठीक है। फिर उसके बाद उसके मैंने जितने बच्चे रखे और सारा कुछ हुआ। पंजाब उसके बाद पहला बच्चा पंजाब पंजाब चैंपियन चैंपियन हुआ। हुआ जी। मैंने लाला जी के, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, लाला यूसुफ साहब, उनके बेटे हैं मुश्ताक बोला साहब, तो मैंने उनको वो बच्चा दे के आ गया। ठीक, ऐसा बच्चा उड़ा कि मिसाल कायम हो गई। 7 बजे के बाद बात की उसकी फिरतें आई और पंजाब चैंपियन हुए उसके। इसका मतलब है हमने जो बारिश वाली ब्रीड्स का सिलेक्शन किया वो ज़बरदस्त है। तो दोस्तों, मियाँ वाली पिजन क्लब के चैनल के हमारे नाजरीन, आप जैसे सुन रहे हैं न्याजी साहब की बातें, तो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मालूमाती। तो
जैसे कि न्याजी साहब ने बताया है कि भी वो ब्रीडिंग के शोबे में, और उनके जो छोटे भाई हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उस्ताद अज़हर न्याजी साहब। तो उस्ताद अज़हर न्याजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो अज़हर न्याजी साहब, परवाज़ी जो शौक़ है, जो परवाज़ी छत है, उसके यानी कि बेकरता धरता न्याजी साहब की छत, उसके मकसद है सारा सब कुछ वही अज़हर न्याजी साहब हैं। तो अज़हर न्याजी साहब क्योंकि कबूतर परवरी में जिस शोबे से आप वाबस्ता हैं, असल तो काम उसी का ही है। ब्रीडिंग बिल्कुल है, जब तक ब्रीडिंग आसमान में कारकर्दगी न दिखाए तो वो ब्रीडिंग जो है वो वही ड्राइंग रूम की का शौक़ है। तो माशाल्लाह आप अपने हाथ से उड़ा रहे हैं। तो आप अपने कबूतरों के बारे में मकसद है भाई, काफ़ी अर्सा से जैसे आप कोई ऐसा यादगार बात बताएं, तो एक तो ये बताइए बारिश वाले, और दूसरा कोई टूर्नामेंट्स, कोई ऐसे मुकाबले जो आपको आज तक जो है ना आप कहते हैं यार बड़ा इंजॉय। 4-5 थी, वो 3 बजे आके कबूतर जो बैल लगट जो ऊपर से आ रहा वो हमारी बाजी थी 2019 में। 3 घरों को हमने दिन का लेखर कर दिया और 3 घरों से हमारी बाजी फाइनल थी। 7वीं बाजी थी, 7वीं बाजी फैसला था। और एक हमारे ऊपर 3 कबूतर थे। एक कबूतरी जो थी ना 12 बजे आके खड़ी हुई थी, और टेम्परेचर इतना था कि 48 से 49 तक टेम्परेचर था। और वो कोई मेरा 1:45 के बजे था जी, 1:45 बजे थोड़ी नीचे आई और लगड़ ने ऐसे उसको पकड़ ही लिया। हम तो साथ दुआएं करते रहे कि यार छोड़ दो, लेकिन अल्लाह ने सुनी। हमने कहा कि अल्लाह ये एहसान हम पर कर दो। आखिरी बाजी थी, ऊपर तो थे, नजर भी नहीं आ रहे थे। वो कबूतरी हमारी जगह से बची और हमने 3 घरों को विन किया, ज़बरदस्त। और मैंने वो सजदा किया माशाल्लाह। तो नाजरीन सुने जी, अज़हर न्याजी जो अपने यानी कि अभी एक दिलचस्प वाक़या और बता रहे हैं कि कबूतरी यानी कि 3 घरों से बाजी है और लगड़ ने पकड़ लिया, अल्लाह पाक को याद किया। तो अल्लाह पाक को जब याद करो तो फिर था 3 से अल्लाह पाक ने जो है ना मदद फाइनल की। थी बाजी। तो माशाल्लाह जी। तो इसके अलावा आपको परवाज़ के उसमें आपको कौन सी अपनी ब्रीड सबसे ज़्यादा लेकिन हमारे पास जो लाल परी कबूतर है ना जी, माशाल्लाह उनकी बहुत ज़्यादा परवाज़ें हैं। लाल जी 7:32 तक वो बैठे हैं कबूतर। ठीक। वो साल मदन अली साहब के बहुत ही फेमस कबूतर हैं लाल परी। तो ये जो लाल परी जो ब्रीड है, ये सर किस कबूतरों से तैयार की हुई ब्रीड है, या ये खुद ही यानी कि एक खुद नहीं। अच्छा। ये पहले तो कबूतरी की उड़ी थी मियाँ साहब की लाहौर में, तो उसका कोई पर जो था वो लाल था, उसका नाम उन्होंने लाल परी रख दिया। फिर ऐसे काफ़ी खामोशी हो गई। उसके बाद फिर एक दफ़ा मैं बैठा था, तो बैठे बैठे ना मेरे पास ना एक बच्चा निकला। उसके काफ़ी जो पर थे ना यहाँ से ऊपर कुंदे के, उसमें लाली आ रही थी, जैसे मिस्से कबूतरों में आते हैं ना लाल पर, मिस्से कबूतर इस तरह करके निकली। मैंने अज़हर भाई से कहा, मैं कहा यार कुछ कबूतर बन सकते हैं, ठीक है? कहते कैसे? मैं कहा यार लाल परी कबूतर बनेंगे। आ जाए लाला जी, आ जाए, कोई बात नहीं, आए, कोई बात जी जी लाला अब्दुल माजिद अवान साहब इस दौरान हमारे पास लाला माजिद जो है किसी तारफ के मोहताज नहीं है, बहुत बड़ा नाम है मीडिया का, और कबूतर परवरी को परवान चढ़ाने में लाला माजिद का नाम मेरे ख्याल में सभी जानते हैं कि उनका किरदार और उनका जो मिशन है वो सबके सामने ही। हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं हमारे, और लाला जी का इंतहाई काबिल एहतराम। कोई शक नहीं, कोई इसमें माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग हैं, बेशक हमारे पीर, जी, और बेशक। इससे बढ़कर हमारा दुनिया में कोई नहीं, ये सब बेशक कुछ। बड़े नफीस इंसान है, सबसे बड़ी क्या बात बात इनके अंदर क्या क्या बात। तो इन दोस्तों ने बड़े अच्छे अल्फाज से नवाजा। मैं समझता हूँ ये इनका ज़र्फ़ है, अल्लाह इनको जज़ा दे। दोस्तों अक्सर इस बात का तज़किरा रहा है आप दोस्तों में कि एज ए सब्जेक्ट आपका ये खेल, आपका ये शोबा, मेरा एक सब्जेक्ट ज़रूर रहा है